हेलो फ्रेंड्स। आज जो पिछले 2-3 दिनों से जो चल रहा था कि कुछ नई साइट के बारे में और कुछ ऑफलाइन शेयर परचेस किया है यूएसएल ने, उसका रिकॉर्ड क्या है, कैसा है, वो साइट फ्रॉड है क्या क्या है, वो सब जानने के लिए आज का ये वीडियो है। बहुत इम्पोर्टेंट है, लास्ट तक देखना। जब तक लास्ट तक नहीं देखोगे आपको समझ में नहीं आया। और सबसे बड़ी बात, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को 50% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। और दूसरी चीज़, आप सब्सक्राइब करते हो ना, तो जो राइट में उधर ऑल बेल वाली जो बटन रहता है ना, उसको भी दबाओ ऑल। तो क्या होगा, आपको वीडियो की नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक आ जाएगी, सर्च करने की ज़रूरत नहीं। और दूसरी चीज़, बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर है जो यूएसएल के रिगार्डिंग जो कमेंट करते हैं ना, उन कोई न्यूज़ आती है तो वो न्यूज़ अपडेट आपको मिले। तो आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे और वो बेल ऑल वाला ये नहीं बटन दबाओगे, तब तक आपको वो नहीं मिलेगा, वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी और कमेंट की भी नहीं मिलेगी। इसके लिए आप ना वो दबाओ। दूसरी चीज़, मैंने कोर्ट के बारे में और इसके बारे में, सेटलमेंट के बारे में सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी पिछले वीडियो में। जब तक आप पिछले वीडियो देखेंगे नहीं, तब तक आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नहीं और आपकी आशा जो है वो बढ़ेगी नहीं। तो आप पिछला वीडियो देखिए। दूसरी चीज़, आज मैं वो साइट लेके आया हूँ, उसके पहले हम थोड़ा देख लेते हैं। यूएसएल की साइट पे कुछ भी मनी कंट्रोल की साइट पे कुछ अपडेट नहीं आया है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि भाई हमारे जो कमेंट है बहुत सारे डिलीट हो रहे। तो डिलीट मैं नहीं कर रहा हूँ। कोई एक इसमें आता है, कोई कुछ गलत बोल रहा है, एकदम से गलत, तो ही उसका डिलीट मैं करता हूँ, नहीं तो अदरवाइज़ मैं नहीं करता हूँ। मैं भी शौक हूँ, क्योंकि बहुत सारे मुझे दिख रहे हैं। मैं तो ऑनलाइन 24 घंटे रहता हूँ, 5-6 घंटा में ऑनलाइन नहीं रहता है। तो वो मैं देख रहा हूँ ना, सडनली मैं देख रहा हूँ वो कमेंट, और रिफ़्रेश करता हूँ तो वो निकल जा रहा है। तो मैं किसी का भी ये नहीं कर रहा हूँ। और सेम मनी कंट्रोल के साइट पे भी हुआ है। कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि मनी कंट्रोल की साइट से ना उसके भी कमेंट ना गायब हो रहे। तो यहाँ देखो, ये कंट्रोल डिलीटिंग कमेंट, ये सब, मतलब मैं बोला था आपको कि ये ना वीडियो भी डिलीट हो रहे। बहुत सारे यूट्यूबर जो अच्छे ये थे, उनके भी कमेंट और उसको वीडियो डिलीट हुए, ये भी हो रहे हैं। तो ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कुछ साजिश है या कुछ तो है गड़बड़। दूसरी चीज़, एनसीएलटी की लास्ट जो मर्जिंग की रिपोर्ट है यूजीएलएमएल, वो ही है। इस पे भी जो लेटेस्ट मैंने आपको दिखाया था न्यूज़, वो भी न्यूज़ हट गई है। मतलब आलमगम जो था ना, जो थर्ड कंपनी इसमें मर्ज की, जो उन्होंने परचेस किया था, वो भी। और सबसे बड़ी बात, और एक कंपनी इसमें एंट्री हुई है। वो कौन सी कंपनी और उसका फैक्ट क्या है, उसका सबूत क्या है, वो सब आपको बताता हूँ। दूसरी चीज़, उत्तम ये बीएससी की साइट पे कुछ नहीं हुआ। ये अपना शेयर पैटर्न जो है, पब्लिक के पास कितना है, पब्लिशर होल्डर कितने हैं, प्रमोटर कितने हैं, उसके बाद शेयर कितने हैं, ये सारी चीज़ें इसमें है। तीसरी शीट, एनएससी पे कुछ चेंजेस नहीं आया, सिर्फ यही चेंज हो रहा है जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। चौथी, ये जो है, ये साइट जो आपको मैं बोला था कि एक बंदे ने जो बोला था ना कमेंट में, 71,073 समथिंग कुछ शेयर जून में ये हुआ है, परचेस हुआ है, वो दिखा रहा है लाइव अपडेट। उसका मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। इस साइट को बहुत सारे लोगों ने फ्रॉड बता रहे हैं, रॉन्ग बता रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, उसका भी मैं आपको क्लेरिफिकेशन देता हूँ। वो कैसे क्या होता है, ये साइट में कैसे अपडेट होता है क्या ना, वो सारी चीज़ें बताता हूँ एक एक वर्ड टू वर्ड, लेकिन वीडियो पूरा देखना। दूसरी चीज़, इसमें और एक चेंजेस आया है, वो भी मैं बताता हूँ। ये सारी चीज़ें हैं, ओके। और एक बंदे ने मुझे इसका भी भेजा था स्क्रीनशॉट, उसके इसमें शो हो रहे, लेकिन ट्रेडिंग बंद है, लेकिन उसके शेयर शो हो रहे। तो सबसे बड़ी बात, हमारे पास आज के डेट में 20 करोड़ शेयर कमेंट में आ चुके हैं। ये तकरीबन 3% है हमारे 10% में से। अभी भी हमें इतने चाहिए, 52 करोड़ अभी भी चाहिए।
तो तकरीबन 1005 तक शेयर आ चुके हैं कमेंट में। और भी बहुत सारे लोगों ने वो कमेंट करना बाकी है, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा के पास ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी पता चलेगी क्या हो रहा है। सबसे बड़ी बात, ये जो सेटलमेंट था, जो सेटलमेंट हुआ था, ये रेवा के और एनसीएलटी में जो कोर्ट में सेटलमेंट चल रहा है उनका कुछ, ये उसकी कॉपी। तो ये सेटलमेंट के बारे में मैंने पूरा वर्ड टू वर्ड आपको बताया है, वो आप किसी भी लॉयर से चेक कर सकते हो कि मेरी वर्ड टू वर्ड सही है या गलत है। तो इसका तो हो गया। दूसरी चीज़ साइट के बारे में, ये साइट के बारे में मैं बताता हूँ आपको। इसके अलावा ये मैंने पहले स्क्रीनशॉट निकाल लिया था, जो 16 तारीख का था, तो वो ये देखो, ये 1073 ट्रेड हो रहा है। अभी 1073 ट्रेड हो रहा है और एनएससी पे नहीं हो रहा है, तो ये कैसे हुआ? चेंजेस दिया उन्होंने, चेंज कितना आया परसेंटेज, इतना 4,29,000 परसेंटेज ये आया है। मतलब वो ओपन हुआ है 113 पे और हाईएस्ट गया है 183 पे। तो ये कैसे हुआ, ये क्या हो रहा है? उस दिन कितना शेयर हुआ, ये हुआ, ये सब सारे उस दिन 90 करोड़ शेयर इन्होंने परचेस किया है, एवरेज वैल्यू। अभी ये होता है कि ये जो 130 इतना तो पॉसिबल नहीं है, और है तो क्यों नहीं इतना होगा क्या? आज तक कुछ नहीं हुआ है तो कैसे? तो मैं आपको बताता हूँ। ये लोगों ने अपसाइड मतलब फिजिकल पेपर, जैसे पहले डीमैट अभी ऑनलाइन हो गया है 100%। जो ऑनलाइन नहीं थे तो हम पेपर में परचेस करते थे, तो पेपर में परचेस करते थे, तो उसका अपडेट जब एनएससी या बीएससी की साइट पे जब होता था ना, ये लोग जब ले जाके वहाँ सबमिट करते थे एनएससी बीएससी में, पता होगा बहुत सारे लोगों ने पुराने फिजिकल करते थे। तो उस समय वो क्या होता था, जिस दिन अपडेट किया ना, उस दिन का जो लास्ट एंट्री है, समझो 10 पेपर है, 10 शेयर 10 लोगों के पास से, अलग अलग लोगों से मैंने ख़रीदा है, 10 लोगों की एंट्री मारनी है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसा 10 एंट्री मारते समय उसके रेट जो है ना, वो नीचे ऊपर जो दिखाते हैं ना ये लोग, आज ऊपर गया नीचे गया, जो काटा है, जो डोंगर साइजा दिखाते हैं ना, वो वैसे लास्ट में जो इसकी एंट्री जो गई है, लास्ट एंट्री जो पड़ी है क्लोजिंग, उस दिन जो सिस्टम एनएससी की जो बीएससी की साइड क्लोज हो रही थी, वो लॉट का रेट था इतने में ख़रीदा था उसने, इसके लिए ये आ गया। नहीं तो यहाँ एवरेज आ जाता, जैसे 1072 है ना, ये ओपन 113 में हुआ, ये दिखा जाता उसको। ठीक, ये एक बार अपडेट किया, ये एक ही शेयर का नहीं है, ये एक लॉट में जो गया है, लेकिन उसमें हज़ारों ट्रेडर रह सकते हैं, 100-200 या हज़ारों ट्रेडर रह सकते हैं इसमें। तो ये एक ही नहीं है। उस दिन उन्होंने ये जून में उन्होंने खरीदा 90। उसके बाद जो आया है, मैंने स्क्रीनशॉट निकाल दिया था, क्योंकि उस दिन जैसे ही मैंने देखा, फिर ये 18 जुलाई कल परसों ही, जो जिस दिन मैंने वीडियो अपलोड किया सडनली उसी दिन आया ये 18 जुलाई का। टाइम वगैरह है, एनएस में कुछ नहीं, ये भी आउटसाइड ही खरीदा हुआ है। इसका भी चेंजेस वो सब दिखा रहा है। ओपन हुआ था 16 रुपया में, फिर लास्ट ट्रेड हुआ, लास्ट देखो है यहाँ, लास्ट ट्रेड हुआ 35 रुपया में। तो लास्ट एंट्री जो बोल रहा हूँ ना मैं, लास्ट ट्रेड में जो 10 में से एक लास्ट वाला है, वो ये 35 लास्ट, तो वो रेट उस वहाँ पे फाइनल हो गया। इसमें ये नीचे ऊपर गया, 16 रुपये थे 35 रुपये तक गया, उसमें 34 रुपया भी गया चेंजेस। हाईएस्ट उस दिन है 13,700 परसेंटेज उसका हाईएस्ट है। लो 19 रुपया तक में बेचा है लोगों ने। वैल्यूम 44,000 समथिंग हुए उस दिन। ये सब 90 करोड़ तक है। और जो फर्स्ट दिन जो हुआ ट्रेड, वो भी 90 ही है। हाँ, तो वो मार्केट में यूएसएल ये देख रहे हैं कि कितना भी पैसा जाने दो, सारे के सारे पहले शेयर खरीद लो। क्यों खरीद लो? एक तो कोर्ट में उनकी उसका जो स्टेटस है वो चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि वो 90% अपने पास दिखाना देते, देखो हमारे पास 90% है, ये चीज़ होती है। दूसरी चीज़ ये होगी कि जितना ज़्यादा हो सके तो ख़रीद लो, हम 400-500 के बेस पे इसको रिलिस्ट करेंगे। जब मार्केट जाएगा 1500-1600 तक, तो सारा पैसा रिकवर हो जाएगा, मतलब डबल, हम जितना लगाएंगे उसका डबल हो जाएगा। मतलब ये मार्केट से अगर 300-400-500 में भी खरीदा, तो ये मार्केट जाएगा 1000-2000 तक जब रिलिस्ट होगी तब। जैसे रुचि सोया का क्या किया
कि रीचू से जब ये लॉस में चल रही थी तो उसका मार्केट पूरा 2 रुपया 3 रुपया पर चला गया था शेयर। तो उस समय पतंजलि ने उसको टेक ओवर कर लिया, खरीद लिया 5,000 करोड़ में समथिंग कुछ खरीद लिया। तो उन्होंने क्या किया, मार्केट से शेयर खरीदना चालू किया पूरा का पूरा। पता है उनका टेक कितना था? जब ये सेबी में जब तक पता नहीं चला तब तक 99.9 उनके शेयर पतंजलि के पास थे, पब्लिक के पास था ही नहीं शेयर। तो उसका रेट कहाँ गया था? 1,600 रुपया तक। तब ये चला कि ये अपर सर्किट कंटिन्यू लगा हुआ, ये क्या चीज़ है करके सेबी ने थोड़ा सा जांच पड़ताल की तो उनको पता चला कि ये सारे प्रमोटर के पास है, इनसाइडर ट्रेडर के पास है और इसके पास है प्रमोटर के पास। तो उन्होंने लॉ ही चेंज कर दिया कि आज के डेट में लॉ ये है कि कोई भी कंपनी अपना 25% शेयर बैलेंस रख के ही अपने पास 75% टेक ओवर कर सकती है, अपने पास रखती है। 25% जब तक शेयर मार्केट पब्लिक के पास होना चाहिए, ये लॉ ही निकाल दिया उन्होंने, चेंज ही कर दिया ये लॉ पतंजलि के वजह से। ये बात ध्यान रखना, और कहीं न्यूज़ में है ये तो आप देख लेना। तो फ्यूचर में अगर वो 500 रुपया में भी रिलीज करते तो मार्केट से उठाएंगे, वो कितने से भी रिजल्ट हो मार्केट से उठाएंगे, तब आपको जब बेचना है बेचो, रखना है रखो तब। लेकिन अभी बेचेंगे तो आप पैर पे कुल्हाड़ी मार लोगे। तो सबसे बड़ी बात यह है, ऐसा कैसा हो सकता है कि 1073 ये लास्ट ट्रेड है, इसमें ना 113 रुपये से ओपन हुआ, 1 से 13 से 200 500 600 800 1000 तक इसमें ये है, मतलब वैल्यूम है, क्वांटिटी। समझिए के पास 5,000 है, के पास 50,000 है, के पास 5 लाख है, एक 10 लाख है, तो उनके रेट अलग अलग है। लेकिन लास्ट एंट्री जो पड़ी है सिस्टम में वो ये लास्ट ट्रेड 1073, ये समझो एक भी शेयर हो सकता है या 1000 भी शेयर हो सकता है, लाख भी शेयर हो सकता है ये वाला। तो यहाँ तक चला गया, लेकिन ओपन हुआ है उस दिन 113 पे। तो समझो आप 113 पे ओपन होता है, 100 प्लस ही ये रिलिस्ट के आगे जाएगा। मैंने बोला था 3 डिजिट। दूसरी चीज़ सेम 18 जून को भी अपडेट दिया, 18 जुलाई को भी, परसों की बात है। ये 35 को लास्ट ये हुआ है, 16 को ओपन हुआ है, और इसका हाईएस्ट हुआ है 13,700, लो हुआ है 19 रुपया का, ये जैसे आप दिखा रहे हो। लेकिन यहाँ पे ना प्रीवियस का स्टेटस वैसे ही रखा उन्होंने, ये ऑफलाइन का रिकॉर्ड है, ये जो देख रहे हो ना आप ऑफलाइन का रिकॉर्ड है। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात आप कि ये साइट में कैसे चेंजेस होता है, क्या होता है, आपको बताता हूँ। ये जो लाल और हरा ब्लैक ये जो दिख रहे हो ये सब, ये कोई भी बिजनेस साइट जैसे मनी कंट्रोल है, मार्केट मोजो है, ये माइरिस है, शेरखान है, और टाइम्स ऑफ इंडिया की अलग अलग साइटें हैं सबकी, वो खुद अपना बंदा एक एक पेपर लेके सबका वो चेक इसमें नहीं डालते, क्योंकि उसना डाक मतलब लाखों कंपनियां हैं कि लाखों कंपनी डालने के लिए इनका एम्प्लॉय कितना रहेगा पता नहीं। इसमें सिर्फ ये डेटा ना एनएससी के साइट पे जो लाइव अपडेट होता है, आप जो देखते हो ना एनएससी की बीएससी की साइट पे जो लाइव अपडेट होता है ना, वो लाइव अपडेट यहाँ से लिंक होती है और इनमें दिखता है। अभी आपकी क्वेश्चन ये होगा कि ये फ्रॉड है, फ्रॉड नहीं है। ये क्यों फ्रॉड नहीं है? क्योंकि ये मैनुअली यहाँ अपडेट कर ही नहीं सकते। मैंने इसको क्रॉस चेक किया, इसका एनएससी के साथ अदर साइट है ना, वो रेट और सारे सब एनएससी बीएससी के साथ मैच हो रहा है। तो ये मैनुअली कोई नहीं अपडेट कर सकता, ये डायरेक्टली ना एनएससी की साइट से लिंक होता है। जैसे आप एक मोबाइल पे अपना स्टेटस रखते हो, जब जो आप स्टेटस रखते हो तो आपकी मोबाइल तो सामने वाले के मोबाइल नंबर पे जो व्हाट्सअप पे आपका जो स्टेटस वो चेक करेगा, तब जो आपने जो अपडेट किया है वहाँ दिखता है ना, वैसा ही। तो वो सामने वाला चेंज नहीं करता है जब तक आप नहीं चेंज हो गए, आप डिलीट नहीं करोगे या आप दूसरा अपलोड नहीं करते तो दिखेगा नहीं वो सामने वाले को। जैसे सेम रहता है, ये खुद से कोई भी एंट्री नहीं मारते, इसमें सिर्फ एंट्री होती है सिर्फ न्यूज़ रिलेटेड, जो न्यूज़ आती है ना यहाँ पे साइट वगैरह ये डालते हैं। कोई साइट अभी न्यूज़ भी नहीं दे, किसी और की साइट से यहाँ पे फ्लो करते हैं। ये भी कर दिया क्योंकि मैं इस कंपनी में, ऐसी कंपनी में मैंने काम कर चुका हूँ, ये बिजनेस चैनल में मैं काम कर चुका हूँ, कर रहा हूँ। इसके वजह से इसकी सारी नसें मुझे पता है कैसे अपडेट होता है क्या है। तो ये फ्रॉड नहीं है, सबसे बड़ी बात ये दिमाग से निकाल लो आप, ये फ्रॉड है। क्योंकि मैं खुद इसका एनएससी के रिलेटेड जो भी बिजनेस है मैंने काम कर चुका हूँ, करता हूँ, मुझे पता है ये सब सारी। क्योंकि ये एनएससी को बीएससी को लाखों रुपया देता है
सब्सक्रिप्शन लेते हैं लोग, साल में 6 महीने का, साल में का ना रिन्यू करवाते हैं, पैसा देते हैं, तब जाके इनके साइट पे आती है। सेम साइट जैसे मनी कंट्रोल है, मार्केट मोजो है, शेर खान है, ये अलग अलग इसकी बिजनेस साइट जो भी है ना, जो शेयर मार्केट अपडेट देती है ना, वो साइट सारा रिकॉर्ड लाइव में NSE और BSE की साइट से आता है। इनका खुद का कोई डेटा नहीं रहता है, इनका खुद का रहता है सिर्फ इनका न्यूज़ जो रहता है, इसका ये हुआ कोई कोई न्यूज़ भी और से लेते हैं लोग और वही छापते हैं। ये बात। दूसरी चीज़, मैंने जब इसको ये देखा लाइव अपडेट ये क्या हो रहा है, तो एक नई एंट्री हुई है, एक नई कंपनी की एंट्री हुई है। इसमें क्या है, जब मैं इसको ये किया डिसीजन या BSE की इसमें, तो मेरे साथ ये ओपन हुआ। अभी इसमें क्या है पता है, ये देखो यहाँ ब्लूमबर्ग की लॉयड इन डॉट, ये USL में ये एक नई ईमेल आईडी या साइट ये इसमें ये हुई है, मतलब अपडेट हुई है, ये पहले नहीं था। अभी ये क्या है आपको बताता हूँ। ये है एक और ही कंपनी जो लॉयड मेटल करके है। तो मैं जब इसको मैं गूगल पे जाके सर्च मारा, इसको गूगल के जाके सर्च मारा, ये साइट लॉयड मेटल करके, ये लॉयड इन करके, इसको जब सर्च मारता हूँ तो ये कंपनी आती है। एक वो कंपनी है ये लॉयड मेटल एनर्जी लिमिटेड, मतलब ये सेम मेटल की कंपनी है। शायद जहाँ तक मुझे लग रहा है और एक 3 कंपनियाँ होगी और एक चौथी एंट्री की कंपनी की इसमें एंट्री हो चुकी है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये साइट देख रहे हो आप, ये साइट है ये, तो ये है, तो ये इस पर क्यों अपडेट हो रहा है? USL की जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है उसमें क्यों ये हो रहा है? तो ये कुछ तो है। अभी इसकी लिंक मैं जोड़ देता हूँ। कहाँ से? मुझे कल ही एक बंदे ने एक मेल ये किया कि उसके पहले उसके प्रोफाइल में उसके जो डीमैट अकाउंट में है ना, शेयर गायब हो गए थे और अभी शो कर रहे हैं, लेकिन ट्रेडिंग बंद है। ऑफर बिडर वो दिखा रहा है करके, उसका मुझे ये भी दिखाता हूँ आपको कमेंट। जब मैं वो सब चीज़ें चेक किया तो मुझे ये पता चला वहाँ जो ये हो रहा है, ये देखो, ये बंदे ने मुझे ये बंदे ने मुझे मेल भेजा, उसने बताया। तो मैंने जाके उसका चेक किया, ये मेल आया मेल में, और ये सिर्फ ICICI में चेक शो हो रहा है ना, ICICI में ये नाम से चल रहा है, LLOSTE, ये चेक हो रहा है। तो LLO जो शॉर्ट होता है ना, हम जब डीमैट में सर्च करते हैं कोई शेयर, तो वो ये कंपनी का ये आ रहा है और ये कंपनी के नाम से शो कर रहा है। उसके डीमैट में जो शेयर है ना, ये कंपनी से शेयर कर रहा है। जैसे यहाँ पे पहले UVCL आता था, USL के जगह पे LLOSTE ये आ रहा है। तो और एक कंपनी की एंट्री हो चुकी है, शायद मेरे जहाँ लग रहा है ना, USL इस कंपनी में मर्ज होके अपना शेयर अपन को वापस देगी, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी ये और 2-4 दिन जाने के बाद ये अदर न्यूज़ से कहीं ना कहीं पता चलेगा ये कुछ नहीं। और मैंने जब इसकी जो सेबी की साइट पे जाके इसका जब चेक किया सारा चीज़ कुछ, तो वहाँ पे कुछ अपडेशन चल रहा है, इनका कुछ चालू है, मर्जिंग का, कुछ ऑक्यूपेशन का, कुछ वहाँ पे चल रहा है। तो मैं बताता था कि 22 तारीख को मुझे एक न्यूज़ आने वाली थी, कि एक बंदे ने बताया 22 तारीख में रिलिस्ट के बारे में बहुत बड़ी न्यूज़ आने वाली है, या रिलिस्ट होने वाली है 22 जुलाई को। तो वैसे ही टाइम लाइन इनका ख़त्म होते जा रहा है, अगस्त या सितंबर में इनका टाइम लाइन ख़त्म हो रहा है। तो लास्ट इसका अगस्त, नेक्स्ट मंथ में, अगले 2 महीने में कभी भी रिलिस्ट हो सकती है। ये अभी जैसे जोरों से अग्रीमेंट कर करके जो बाहर से ऑफसाइड जो खरीद रहे हैं ना शेयर, वो तो ये नाम से अब ये बंदे ने एक ने भेजा, किसी का भी ISE में डीमैट अकाउंट है और ऐसा शो कर रहा है, पहले नहीं शो कर रहा था और अभी शो कर रहा है, इस नाम से शेयर बता रहे, तो प्लीज़ कमेंट में बताइए मुझे, तो सबको पता चलेगा आपको। ओके,
दूसरी नित्या की साइट से भी जो लेटेस्ट वाले आपको जो भी कंपनी खरीदी थी, जो भी चल रहा था, ये इनके अंडर ना न्यूज़ आ रही थी। ये सारी न्यूज़ ना इन लोगों ने डिलीट कर दिया है। प्रेस रिलीज में कुछ नहीं, ये सब सारी डिलीट कर रहे हैं। ये लास्ट न्यूज़ सिर्फ वो जो 4 जून वाला है ना, कैपिटल जो अमलगाम का, वही है। तो ये चीज़ें हो गई। अभी नई कंपनी जो एंट्री हुई ये है, तो आप देखना किसी के पास अगर आईसीसी का डीमैट अकाउंट है तो मुझे बताना प्लीज़। तो वो कंपनी को नहीं, ये ऐसा क्यों दिखा रहा है, तो ये कंपनी है। ये कंपनी शो क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे यूएसएल ये दिख रहा है ना, यूएसएल, यदि उसका सारा अगर दिखाता है, ये देखो यूएसएल वैल्यू की बीएससी की ये जो है यूएसएल ब्लूमबर्ग में LYDC डॉट, ये साइट ये दिख रही है। ये साइट का लिंक यहाँ पे आपको दिखाया दिया मैंने, ये कंपनी है और ये कंपनी के नाम से शो हो रहा है यहाँ पे शेयर। ओके, तो बहुत बड़ी लिंक मैं जोड़ रहा हूँ, कड़ी से कड़ी लिंक से लिंक जोड़ रहा हूँ, तो कुछ बड़ा होने वाला है, होगा। तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आपके पास कोई भी न्यूज़ है तो वो शेयर कीजिए, तो सबको पता चलेगा। अपने पास वैसे 20 करोड़ शेयर हो गए, अभी 50 करोड़ 52 करोड़ बाकी है। किसी के पास है तो देखो, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो सब जगह पे फैला दो तो पता चलेगा। सबसे बड़ी बात, आपको जो फ्रॉड लग रहा था, ये कोई फ्रॉड नहीं है। ये कैसी मूव करती है, कैसा, ये सारी चीज़ें मैं देखा हूँ। चाहे तो आप इसके रेट NSE की साइट से चेक कर सकते हो। ये हुआ तुम्हारा जो 1073 तक ये खरीद रहे, 1,000 तक से शेयर खरीद रहे हैं, ये आपको पता चल लिया गया। और जो फ्रॉड बोल रहे तो फ्रॉड नहीं है, ये फ्रॉड करने के बाद इसको कम से कम 3 से 7 साल की सज़ा होती है। अगर आप इलेक्ट्रिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया में आप गलत न्यूज़ देते हो, सिर्फ गूगल यूट्यूब छोड़ के, क्योंकि यूट्यूब अभी अभी लॉ बन रहा है उसका, अभी लॉ गवर्नमेंट पास नहीं किया, वो पास किया तो वहाँ पे भी फेक न्यूज़ या फ्रॉड न्यूज़ चलाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये जो प्रिंट मीडिया, डिजिटल में, इसको डिजिटल मीडिया बोलते हैं, डिजिटल मीडिया को अगर फ्रॉड होते 3 से 7 साल की सज़ा है। वो कोई मरेगा नहीं, ये इतनी सी ये उसका कुछ लेना देना नहीं होगा। ये अगर मैनुअली अगर उसने कुछ डाला होगा तो ये मैनुअली नहीं है, और ये ऑफलाइन का रिकॉर्ड है। ये ऑफलाइन जो खरीद रहे वही है। बाकी ये देखो यहाँ पे ब्लूमबर्ग, LYDS, ये साइट, ये जो है ना, ये गूगल के मार्क से ये क्यों दिखा रहा है, क्या है। और ये INS डीमैट का जो ये था, ये बराबर वही है। सारी चीज़ें ये NSE की साइट से मूव करता है। यहाँ अपना खुद का पर्सनल कुछ भी नहीं डालते हैं लोग। तो फ्रेंड्स देखो, और बेचना चाहिए तो आप बेच सकते हो, लेकिन बाद में पछताओ मत। और बेचना है तो कैसे बेचना है मैंने बताया है आपको। वो खुद लोग आपको कांटेक्ट करेंगे, उनको ख़रीदना है तो आपके घर तक आएंगे उनके बंदे, पैसा देंगे, आपको ख़रीद लेंगे। लेकिन आपको क्या करना है आपका है। हाईएस्ट उसका 1073 तक उसका शेयर गया है, तो आपको पता करना है ये कब तक, कितना तक मिलेगा। जहाँ तक USL की बारी है वो ऐसा ही होगा, अपने पतंजलि जैसा, रुचि सोया जैसा ही ये होंगे। तो उनको पैसा कमाना है, इसके लिए मार्केट से वो उठा रहे, या वो भी हो सकते हैं या कोई और भी हो सकते हैं खरीदने वाले। ये हो गया। दूसरी वेदांता का न्यूज़ दिया था मैंने, न्यूज़ सेम वेदांता के ऐसे ही किया था उन्होंने। पहले उनका मार्केट में करंट प्राइस थी शेयर की 264, और उनको डिलिस्ट करना था, और उन्होंने हमें डिलिस्ट करना है, शेयर वापस करो करके उन्होंने ऑफ़र क्या दिया शेयर होल्डर को, 84 रुपीज़ कुछ तो दिया। पब्लिक ने बोल दिया कि 264 रेट है और 84 रुपये हम नहीं बेचेंगे, नहीं बोल दिया तो वो लॉ में बैठता नहीं, इसके डिलिस्ट नहीं हुई। फिर वो बाद में कुछ अलग रीज़न दिया, कुछ भी नहीं हुआ, पब्लिक बेचना ही नहीं चाहते थे। तो फिर उन्होंने मजबूरन उनको 500% का डिविडेंड देना पड़ा। तो ये एक कंपनी के ना एक आउटसाइड एक अलग ये होता है कि उनको पैसा जब तक रिलीज करेंगे तो ही बाहर का पैसा आता है उनको। कंपनी का तो वो आएगा तो आएगा वो अलग, लेकिन ये शेयर है। तो दोस्तों ये देखो, चेक करो, मैंने लिंक से लिंक जोड़ दिया है।
ये बूमबर से ये लॉयड मेटल का क्या रिश्ता है वो हमें ढूंढना पड़ेगा। और आपके पास होगा तो ये देखो ये आ रहा है, किसी के पास भी अगर ISC का डीमैट अकाउंट है उसमें अगर ये शोर ऐसा ही हो रहा है तो आप समझ लो कभी भी नेक्स्ट न्यूज़ रिलीज की आ सकती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, आप इसके चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाला घंटी का ऑल वाला बटन दबाए तो आपको कमेंट भी मिलेगा और शेयर नोटिफिकेशन सब मिलेगा। तो नमस्ते।